मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों को मेरा नमन है। जैसा कि बहुत लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके जैसा ही विद्यालय में काम करने वाले टोला सेवक यानी शिक्षा सेवक महिलाओं एवं तालीमी मरकज महिलाओं को भी विशेष अवकाश का लाभ मिला जाए, उनको दिया जाए। कारण कि एक ही विद्यालय में अगर 2 महिला कर्मचारी काम कर रहे हैं, भले कोटि अलग अलग है, लेकिन जो शारीरिक जो ज़रूरतें हैं वो समूह का एक ही होता है। तो ऐसे में उनका मांग बिल्कुल लाजमी था और इस पर हमने भी कई बार वीडियो बनाया। उसके बाद भी हमेशा ये मांग उठती रही कि शिक्षा सेवक भाई बहनों को जो अधूरी मांगे हैं, जैसे उनका प्रमोशन का, विद्यालय में शिक्षक पद पर समायोजन का, इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया और निश्चित रूप से वो वीडियो रंग लाएगा। धीरे धीरे वक्त लगेगा लेकिन रंग लाएगा। और विशेष अवकाश के लिए भी हमने 5-6 वीडियो बनाया और जिसका सभी शिक्षा सेवक भाई बहनों ने काफ़ी समर्थन किया। खास करके महिला जो शिक्षा सेविका हैं और जो तालीमी मरकज में हैं महिलाएं, उन लोगों ने भी काफ़ी समर्थन किया और उन लोगों ने भी हमारे हर वीडियो पर कमेंट किया कि सर विशेष अवकाश का जो मुद्दा है उसको छोड़ा नहीं जाए, उसको बनाया जाए, उसको रंग लाया जाए। और उसी का परिणाम ये रहा कि आज बिहार में जितने भी शिक्षा सेवक महिला हैं उनको मिल गया है और लेटर जारी हो गया है। 16 तारीख को, 16 जून को लेटर जारी हो गया है और अब जिला स्तर से जैसे ही लेटर जारी हो जाएगा, हालांकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि लेटर जारी होने के दिन से ही इसका लाभ दिया जाए। तो अब तो गर्मी की छुट्टी अब समाप्त होने वाली है और गर्मी की छुट्टी के बाद जो स्कूल खुलेगा उसके बाद से जितने भी बिहार के शिक्षा सेवक बहनें हैं, तालीमी मरकज बहनें हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको विशेष अवकाश का लाभ मिलने जा रहा है। इससे लीव उन तमाम महिलाओं को मिलने जा रहा है जो इसका आज से नहीं लगभग 15 वर्ष से ये मांग जो जोर पकड़ रहा था, वो आज उसका पटाक्षेप हो गया और उनकी मांग जो है मान ली गई और सरकार ने ये बहुत बड़ी खुशखबरी दी है खास करके महिलाओं के लिए कि जो उनकी जो मांग थी वो पूरी हो गई। दोस्तों, अब जो समय है वो सोशल मीडिया का है। जिस मांग की बात सबसे ज़्यादा उठती है, जिस मांग की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, जिस मांग के प्रति लोगों का जनसमर्थन होता है, जिस मांग को बार बार कई चैनलों के माध्यम से उठाया जाता है, उस मांग का जो सूची होता है जो इन लोगों का, उसमें रखा जाता है और जो टेक्निकल सेल देखते हैं सभी नेताओं का, पार्टियों का, तो उसमें देखा जाता है कि किस तरह की मांग सबसे ज़्यादा अब उठती है। अब लेकर के सड़कों पर जाकर के धरना प्रदर्शन करने का युग अब नहीं रहा और अब युग आ गया है टेक्निकल का और सोशल मीडिया के माध्यम से ही बात को कहने का। सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग अपनी बात को कहते भी हैं, रखते भी हैं। तो ये बात काफ़ी उठी और हमने भी उठाया, काफ़ी प्रमुखता से उठाया और परिणाम ये हुआ कि हमारा और आपका प्रयास जो है वो रंग लाया और अन्य लोगों ने भी उठाया होगा, उठा ही रहे हैं और ये मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ भी है। और परिणाम ये हुआ कि सभी शिक्षा सेवक जो बहनें हैं उन लोगों को इसका भरपूर लाभ मिला है और सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहनों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप इसी तरह से प्यार जो है, आशीर्वाद जो है, स्नेह जो है बनाए रखें हमारे साथ और हम आपके विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम रूबरू होंगे। और मैं 15 वर्ष से ये जो अधूरी मांग थी आज पूरी हो गई, इसके लिए मैं तमाम शिक्षा सेवक बहनों को, तालीमी मरकज बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं, उनको आशीर्वाद देता हूं कि उनकी हर मनोकामना इसी तरह से पूरा होता रहे और हम आपका मुद्दा को उठाते रहें। ज़रूरत है हम दोनों को, हम भाई बहनों को कनेक्ट होने का और
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। कारण कि नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप हमारी बात को सुनेंगे और हम आपसे कनेक्ट होंगे, आप हमसे कनेक्ट होइएगा। कोई बात अगर छूटती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव, अपना राय अवश्य लिखेंगे। हम आपके सुझाव, आपके राय का हम प्रतीक्षा करते हैं। कुछ बात हमें और भी करनी थी शिक्षा सेवक भाई बहनों से, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे। उसमें ज़्यादातर कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जो मन को बहुत ठेस पहुंचता है वैसे कमेंट को पढ़ करके, क्योंकि वो कमेंट जो होता है बहुत निराशा भरा होता है। वो कहते हैं, लोग कमेंट करते हैं कि शिक्षा सेवकों की आवाज़ आप उठाते हैं, बेकार उठाते हैं। शिक्षा सेवकों की बात कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। शिक्षा सेवक दलित समुदाय से हैं, महादलित समुदाय से हैं, तो आप झूठ का बकते हैं और कुछ नहीं होगा, स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। वोट के लिए हम लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उन तमाम भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने मन को छोटा नहीं करें, और चाहे किसी भी कास्ट के हों आप चाहे किसी भी कास्ट के हों, वोट देने का अधिकार सबको एक ही है। चाहे वो स्वर्ण जाति के लोग हों या आप महादलित परिवार से हों, ये कोई मायने नहीं रखता है। और ताकत वोट में होती है, ताकत आजकल लाठी में नहीं होती है। तो मन को छोटा नहीं करें। और हाँ, कुछ मांग को मानने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन मन के अंदर निराशा का भाव लेकर के बैठे रहना ये भी बहुत अच्छी निशानी नहीं है। कारण कि नेगेटिव थिंकिंग जो है ना, वो विचारों को मार देती है। और अगर अपने मन के अंदर आप ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को सोचिएगा तो आपके अंदर की जो अच्छाई है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होगी। और बुरी आदतें जो है, गलत आदतें हैं, जो गलत प्रवृत्तियाँ हैं, वो आप पर ज़्यादा हावी हो जाएगी। और परिणाम क्या होगा कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो आप ऐसे चीज़ों से बचें, अवसाद से बचें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, बिजी रहें। और ये आप मत सोचिए कि सिर्फ शिक्षकों की मांग ही मानी जाती है, शिक्षा सेवकों की मांग नहीं मानी जाती है। तो ऐसी बात नहीं है। मांगें सबकी मानी जाएगी। ज़रूरत है आप सबों को भी इकट्ठा होने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। और जब आपसे संबंधित वीडियो बने तो उसको देखिए और लास्ट तक देखिए, कमेंट करिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के बीच में, अपने ग्रुप में बताइए, अपने परिवार के लोगों को बताइए। फिर वो देखेंगे तो रीच मिलता है, वहाँ वही से धीरे धीरे जो है ना बात आगे बढ़ती जाती है। और फिर ये बात जो है ना वो वायरल हो जाती है। और वायरल हो जाने के बाद से इस मुद्दे पर, इस बात पर लोगों का ध्यान जाता है। और फिर ये मुद्दा जो होता है ना, वो मांग जो है ना वो पूरे करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में वो काम आता है। तो इन सब टेक्निकल बातों को भी थोड़ा ध्यान रखिए और अपने अंदर निराशा का भाव मत रखिए। और वह हमारे बहुत सारे शिक्षा सेवक भाई बहन हैं, वो तो बहुत ही पॉजिटिव हैं। हर कमेंट को तो इतना विधिवत करते हैं कि हमें तो आश्चर्य होता है कि कहीं कहीं हम अपने आप को ही बौना समझते हैं उनके सामने। उनका जो कमेंट होता है, उनका जो शब्दों का जो चयन होता है, वो ऐसे लगता है कि शब्दों को मोती जैसा पिरोते हैं और इतना सटीक, इतना बेहतरीन शब्दों का चयन करते हैं, इतना बेहतरीन सेंटेंस का चयन करते हैं कि जिससे लगता है कि उस सब कमेंट को बार बार पढ़ा जाए और लगता है कि कलम में बहुत ताकत है इनका। तो दोस्तों, आपकी मांग जो है, मैं हमारे जितना भी शिक्षा सेवक बहने हैं उनकी मांग तो मान ली गई है। इसके लिए आपको बधाई, और हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं कि शिक्षा सेवक बनेंगे शिक्षक। ये मांग भी पूरी होने वाली है। आप धैर्य से जीत रहिए, आपकी सफलता आपके दरवाजे पर खटखटा करके आएगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे और भी बेहतर समाचार को लेकर के हम आएंगे और आते रहेंगे आपकी समस्या को लेकर के। और कमेंट अवश्य करिएगा, अपनी राय, अपने विचार को लिखिएगा, कहाँ से वीडियो देखते हैं, नाम और प्रखंड का नाम अवश्य लिखिएगा, जिला का नाम लिखिएगा, ताकि हम भी देखें कि कहाँ से हमारे भाई बहन शिक्षा सेवक जो हैं हमारे वीडियो को देखते हैं, ताकि हमारे दिल में भी तसल्ली होती है। नहीं,
कारण कि यही तो किसी भी वीडियो बनाने वाला का यही पारिश्रमिक भी होता है, यही पारितोषिक भी होता है। और हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर बातें फिट नहीं बैठ रही हो, अगर आपका विचार मेरे विचार से मेल नहीं खाता हो, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।